मैंने भी जंगल राज की बात की थी दीपक जी, जंगल राज की बात करते ही जयंत जी को इतनी तकलीफ क्यों हो गई? जंगल राज की बात करते ही जयंत जी आपको क्यों लगा कि मैं आपकी ही बात कर रही हूँ? क्योंकि आपको मालूम है कि जंगल राज किसके राज में था, और इसीलिए जंगल राज के वापसी का संकेत हम लोग कहा करते हैं। तो देखिए जिस तरह का सर्वेक्षण हुआ, लोगों ने कहा है, चैनल के सामने कहा है कि वहां पर टीम पहुंची ही नहीं, टीम पहुंची ही नहीं, तो सर्वे कैसे हुआ? जब सर्वे हुआ ही नहीं तो उसके आधार पर आरक्षण देकर के आप लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये सरकार ने गलत किया, ये झूठ की सरकार है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, और सिर्फ जातिगत जनगणना के नाम पर सिर्फ वोट लेना चाहती है, क्योंकि इससे पहले कभी आपने काम नहीं किया, और जब काम किया तब भी झूठ का सहारा लिया। सबके जीवन को उठाना चाहते हैं, टीवी की रिपोर्ट दिखा रही है। आप जिस समुदाय से आती हैं उस समुदाय का भी भला करना चाहते हैं कि मीडिया ने गलत किया। ये साफ साफ दिखा रहा है कि बिहार के समस्तीपुर के अंदर ये पूरी रिपोर्ट हुई, जिसमें लोगों के पास आप अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रही हैं? जिसके आधार पर आपने आरक्षण दिया। ठीक है राखी जी, मैं आगे बढ़ता हूँ, धीरेन्द्र कुमार जी के पास चलता हूँ। धीरेन्द्र कुमार जी कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, राजीव भाई भी और जयंत जिज्ञासु जी भी। जयंत जी आप रुक जाइए, दीपक जी एक बात, राजीव जी और सिर्फ 30 सेकंड ले चलिए 30 सेकंड। मुख्यमंत्री जी जिस जाति से आते हैं वो खुद अपनी जाति की संख्या घटा देंगे क्या? तो इसलिए ये फालतू का फजुल्ला बात कैसा तर्क और कुतर्क यहाँ पेश कर रही है, मुझे तो विचित्र लग रहा है भाई। का मतलब ये होता है आप तथ्य को इग्नोर कर रहे हैं। आप बताओ कि इस देश में 10 साल पर होने वाली जनगणना को रोक कर क्यों रखा है? आगे बढ़ेंगे, कहां का दबाव है? ये चाहते हैं कि हमारा बबुआ ही आगे बढ़ जाए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की बात करते हैं, और किसी लालू जी चाहते हैं कि आप भी तरक्की करें। को आगे लाना है, उसके लालू जी ने 28 में 18 अगड़े जाति के लोगों को मंत्री बनाया, आपको मालूम ही नहीं है? आपने कभी भी पिछड़े वर्ग की बात नहीं करी। ठीक है राखी जी, अब धीरेन्द्र भाई के पास जाना होगा। 35 मिनट का शो हो चुका है और ज्यादातर टाइम मैंने जेडीयू को भी दे दिया और आरजेडी को भी दे दिया। अब धीरेन्द्र कुमार जी मुझे बताइए, ये हो क्या रहा है धीरेन्द्र कुमार जी, क्या चल क्या रहा है बिहार में? बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, बिहार शर्मसार है, नीतीश कुमार है। हम लोग इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं दीपक जी? यह विषय चर्चा का नहीं है, यह सब बहुत गंभीर विषय है। नीतीश कुमार जी को चिकित्सकीय सलाह देने की जरूरत है। हम लोग उस पर चर्चा कर नहीं रहे हैं कि चिकित्सक कौन होगा, दवाइयां कौन सी होगी, अस्पताल कौन से होंगे। विषय इतना गंभीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि उन्होंने क्या कर दिया। जो कर दिया वो तो पूरे बिहार ने देखा, पूरे देश ने देखा, विश्व ने देखा। तो आप लोगों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं लाइव मत काटिएगा आप लोग, टेंशन नहीं होता है। अगर कुछ बोल गए तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एडल्ट सर्टिफिकेट लगा के देखना होगा, और बच्चों को और स्त्रियों को तो इनके भाषण से दूर रखना पड़ेगा। इस तरह का कोई मुख्यमंत्री और कोई राजनेता हमने न पढ़ा है, न सुना है, न देखा है। दीपक जी अच्छे काम किए, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आज शर्मसार है पूरा बिहार, शर्मसार है पूरा भारत। और ठीक कह रहे हैं आप, रोहिणी जी ने कहा था रंगीला चाचा, क्या मुख्यमंत्री जी कम बोलने के लिए जाने जाते थे? पूरे देश में इनका सम्मान था कि कोई प्रतिक्रिया वे नहीं देते थे छोटी छोटी बातों पर। लेकिन आज मिस्टेक कह रहे हैं वो, लेकिन ये पूरी सोची समझी बात लग रही है। उन्होंने विधानसभा में दिया, विधानसभा के लगभग 1.5 घंटे के बाद विधान परिषद में जाके गंदी बात किया, और कल फिर वही बात। देखिए कि एक बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री जो दलित वर्ग से आते हो, उसको कह दिया कि मैंने तुमको बनाया, बैठो तुम। ये नए सामंती विचार के नीतीश कुमार जी हो गए हैं। और नीतीश कुमार जी ये कैसे भूल जाते हैं दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया है। कभी भी उनके सम्मान में ठेस पहुंचाने का भाजपा ने या हम लोगों ने काम किया है? कभी भी उनके सम्मान में कोई छोटी बात कही गई हो? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो बिल्कुल असंतुलित हो गए हैं। जदयू के प्रवक्ता और जदयू के नेताओं को आके सोचना चाहिए, बिहार को बताना चाहिए कि बिहार के लोग आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उनका देखने वाला एक बिहार का मुखिया कहीं बीमार तो नहीं है। सबसे इतर होके हम लोग बहस पर चले जा रहे हैं कि इतना परसेंट आरक्षण दिया, इतना परसेंट नहीं दिया। और मैं हमारे नेता संतुलन जांच करा लीजिए
धीरेन्द्र जी प्रधानमंत्री जी से लेकर यूनियन कैबिनेट के अनेक सदस्यों के मानसिक संतुलन की जांच कराइए। साहस है तो माफी मांगिए प्रधानमंत्री जी के बयानों के लिए। आप कड़वी बातें नहीं सच्ची बातें कड़वी लगती है, मैं मानता हूँ। अनावश्यक टिप्पणी मत कीजिए, ये मानहानि का मामला बनेगा। ये धीरेन्द्र कुमार जी, ये मानहानि का मामला बनेगा। अगर लगातार दीपक चौरसिया जी के शो में एक राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के खिलाफ आप सब बात बोल रहे हैं, आप गंदी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल कोई अधिकार नहीं आपको इस तरह की बात करने का। दलित मुख्यमंत्री को अगर आप इस तरह से अपमानित करेंगे, ये दलित प्रताड़ना नहीं है क्या? आप किसी दलित पूर्व मुख्यमंत्री को दलितों की चिंता आप इस पर जाइए। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ, मैंने ये कहा, आपने नहीं सुना कि नीतीश कुमार जी जाने जाते थे किस बात के लिए, लेकिन आज बिहार का किस तरह का काम कर दिया है आप लोग। एक और आरजेडी के लोग तो खुश होंगे ही, और उनको अब गद्दी ले लेना चाहिए, तभी हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, नहीं तो सुरक्षित नहीं होंगे। आज बिहार में नीतीश कुमार जी के हाथों में हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जंगल राज टू कहते कहते खुद वो कैसे हो गए, उससे बेहतर आपकी पार्टी की वक़्त क्या है पहले ये तो देख लीजिए। इस बंगले को हमारी पार्टी की वक़्त 13 करोड़ बिहारियों ने बांट दिया। एक सीट का मसला तो सुलझा नहीं पा रहे हैं आप, क्या बात करते हैं आप? अपनी पार्टी की समस्या पहले सुलझा लीजिए ना। चचा बनाम जो पूरे देश में बिहार के 13 करोड़ लोगों में बारे में देश को बताइए। एक व्यक्ति मैं हूं जो मैं अपने प्रदेश की चिंता कर रहा हूं। मैं अपने 13 करोड़ बिहार वासियों की चिंता कर रहा हूं राजीव जी। अरे आपसे अपने बजट की चिंता हम लोगों को नहीं है। राजीव जी आप तो बहुत राजनीति पढ़ते समझते ना। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत राज की नहीं इस तरह के आप सुनिए, मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। संतुलन और ये शब्द नहीं धीरेन्द्र जी नहीं, ये आप भी सुनिए कुछ जानकारी। इस तरह के शब्द नहीं चलेंगे। नहीं, तब प्रधानमंत्री जी के धीरेन्द्र जी बहुत बड़े डॉक्टर हैं क्या यहाँ बैठ के जो जी? मैंने तो ये सवाल खुद आपसे पूछा भाई। विमर्श की मर्यादा रखिए दीपक जी, ये आपके लिए भी आवश्यक है कि ऐसे बड़बोले लोगों को हैसियत में रखिए। बताइए, हैसियत में रखिए ऐसे बड़बोले लोगों को। मर्यादा का पाठ कौन सिखा रहा है जो महिलाओं के लिए? हम सिखाएंगे, भाषा का मैं सिखाऊंगा। मैं अमर्यादित बात नहीं करता हूँ, मैं सिखा सकता हूँ आप लोगों आपको इतना ऑब्जेक्शन? मैं अमर्यादित बात नहीं करता हूँ, मैं सिखा सकता हूँ आप लोगों को। स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी दलित नेता के लिए। अरे बोलिए ना, जीतन राम मांझी ने कहा नीतीश कुमार जी के लिए क्या शब्द जरा स्क्रॉल पर चल रहा है। अगर जी हुआ में दम है तो आलोचना करके दिखाइए जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार जी के लिए क्या शब्द कहे। दर्शक देख रहे हैं राजीव। अरे मैं पढ़ा सकता हूँ, आप पढ़िए, स्क्रॉल देखिए पहले क्या कहा है जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार जी के लिए। जीतन राम मांझी दीपक जी, अगर इस तरह की बहस होगी, हर व्यक्ति अगर इसी तरह से टांग अड़ाता रहेगा बहस में, ये बहस बनी युद्ध नहीं है। और ना मैं शालीनता की सीमा का उसको तिरोहित नहीं कर सकता हूं। इस तरह की बातें